हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में ये हमारा एक सवाल है। इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि Z1 और Z2 हमारे पास में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? इस प्रकार की जो मॉड Z1 प्लस Z2 है वो इक्वल है आपका मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के आपका इक्वल है। तो बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा। तो हमने उसके लिए ले रखा है कि Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो है हमारा x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है हमारा x2 प्लस आयोटा y2। अब हमारे पास में ये कह रहा है ना कि मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल है किसके, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। अच्छा, Z1 प्लस Z2 मतलब x1 प्लस y1 प्लस आयोटा x1 प्लस x2, एक्सट्रीमली सॉरी इसको ऐसा लिखा जाए x1 प्लस x2 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं प्लस आयोटा y1 प्लस y2। मॉड Z1 बोले तो x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बोले तो x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर है? तो यहां से देखो क्या निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड का, तो मतलब समझती है क्या होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। यहां लोगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर लो। क्लियर है? दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो क्या निकल जाएगा यहां से x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्लियर है? चलो इसको ओपन करो तो क्या निकल जाएगा, देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है ना प्लस 2x1 x2 और यहां से देखो क्या निकल जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इज इक्वल्स टू, यहां देखो करोगे तो क्या निकल जाएगा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहां से देखो x1 स्क्वायर विल कैंसिल आउट ईच अदर, x2 स्क्वायर देखो कैंसिल कर लिया, y1 स्क्वायर कट गया, y2 स्क्वायर देखो कट कर लिया। तो बच रखा है क्या, यहां से यहां तक 2 कॉमन निकालो डायरेक्ट, तो क्या निकल जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 और इधर देखो क्या बन रहा है, यहां बच रहा है 2 रूट ये क्या है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो यहां से क्या बचा आपका x1 x2 प्लस y1 y2 का स्क्वायर इजकल टू क्या निकल जाएगा इधर, इधर तो डायरेक्ट खट जाएगा ये केवल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो इसको करो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 y1 y2। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहां से देखो क्या निकल जाएगा x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस यहां से देखो y1 स्क्वायर इंटू सॉरी एक सेकेंड x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर सीरीज मतलब सीरीज में करो तो ज्यादा सही है, नंबर बाय नंबर। x1 कैसे करो तो x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। यहां देखो क्या मिल जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, तो इसको उधर लेकर चले जाओ तो क्या मिल जाएगा आपका ये, यहां थोड़ा आ जाओ, इधर क्या बच रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस
x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2 इक्वल टू क्या निकलेगा 0। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, x1 y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2 इक्वल्स टू, लग रहा है ये x1 y2 माइनस y1 x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 0 होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, x1 y2 इक्वल टू y1 x2, ठीक है। x2 को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो क्या निकल जाएगा आपका बताना क्या हो जाएगा आपका, या तेरा का ये मर्जी है तो ऐसे भी कर सकते हो ना, ये y1 x2 इक्वल टू x1 y2 लो दो, थोड़ा जो कंफ्यूजन है इसको इधर ले, इसको इधर भेज दो, y1 बाय x1 इक्वल टू y2 बाय x2। y1 बाय x1 क्या बता, रेशियो ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1, यही क्या बताता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। ये क्या हो गया आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इधर ले आओ, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 0। तो रत्ती इसका मैंने क्या कर दिया भर दिया इसका, तो ये प्रूव करना था, तो क्या निकल गया, 0 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो प्योर जो है ना, जो कि अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, तो उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं वो कर रहा था। देखो इसके अलावे भी जो क्वेश्चंस होते हैं लोकल कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन में देखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा लोग इस्तेमाल करता है, अच्छा यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चूंकि अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग नहीं अभी तक हम पढ़े हैं, हालांकि ये चैप्टर मुझे पढ़ाना ही चाहिए था कोऑर्डिनेट को खत्म होने के बाद, लेकिन थोड़ा सा स्कूल्स वगैरह में भी तुम लोग का शायद एग्जाम हो, कुछ बच्चे का है जो ऑनलाइन देखें, वो देख रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा डिमांड भी था, तो उसके वजह से मुझे कॉम्प्लेक्स को पहले लेना पड़ गया, ठीक है। लेकिन खैर कोई इसमें बात नहीं है। दरअसल क्या होता है कि अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चैप्टर्स का सीक्वेंस देखा जाए तो इसको रहना चाहिए था कहां पर, आफ्टर कोऑर्डिनेट इसको रहना चाहिए था, ठीक है। कहानी कुछ यह है कि एक पॉइंट है जो कि कर्व में मूव कर रहा है। अब वो कर्व ये बता रहा है कि z माइनस 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 2 है आर्गन प्लेन में। तो आपको बताना है मॉड z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको क्या निकालना है, मॉड z मैक्सिमम और मॉड z मिनिमम वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर है। देखो ये बताएगा, एक सर्कल को बताता है। किसको बताता है, ये कर्व सर्कल को बताता है, जिसका सेंटर देखो जो है वो क्या है आपका 4,3 है, और रेडियस देखो तो रेडियस आपका क्या है 2 यूनिट है। क्लियर है। अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाए तो कुछ यही देखो आपका सर्कल है, जिसका ये P सेंटर है 4,3, और इसको अगर ज्वाइन कर देते ओरिजिन से, तो ये मान लो R जो देख रहे हो ना, ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाएगा, और ये W भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और मॉड Z तो ही नहीं बताता है, यही मॉड Z है। तो ये W क्या बता रहा है, मॉड Z का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसी कर्व पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये W क्या बता रहा है इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू, और R क्या बता रहा है इस कर्व का मिनिमम वैल्यू बता रहा है। मतलब अगर हमको पूछा Z मैक्सिमम पूछा, मॉड Z मैक्सिमम, तो क्या निकल जाएगा, ये OP प्लस R मानेंगे PW, मतलब OP प्लस PW, ठीक है। मतलब OP अब PW मान लेते हैं रेडियस है, तो रेडियस 2 है, तो Z मैक्सिमम क्या निकल गया आपका OP प्लस 2। अच्छा Z मिनिमम क्या होगा, तो ये देखो OP में क्या करेंगे, R को घटाना पड़ेगा, यही ना मिनिमम वैल्यू बता रहा है, तो क्या निकल जाएगा आपका OP माइनस
और जेड मिनिमम हो गया। अब भैया ओपी क्या है, तो ओपी तो निकाल सकते हैं ना भैया, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। तो पी आपका 4,3 है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ओपी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 5, वैल्यू क्या निकल गया ओपी का 5 निकल गया वैल्यू। अब ओपी 5 निकल गया तो जेड मैक्सिमम क्या निकल जाएगा 5 + 2 = 7, और जेड मिनिमम क्या निकल जाएगा 5 - 2 = 3। क्लियर है, तो जेड का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 7 होगा, और जेड का जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा हमारा क्या होगा 3 होगा। ठीक है, बस यही था, कोई दिक्कत है सुनो, नोट करो। तो हमारे पास में ये सवाल दिया गया, सवाल ये कि हमारे पास में बताया है कि जेड जो है वो दे रखा है क्या है, सो एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर है, ओमेगा ये दे रखा वैल्यू, और ओमेगा का मॉड दे रखा है क्या है 1 है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस बात का क्या मतलब है कि इस बात का मतलब क्या है कि जेड इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, या जेड रियल एक्सिस पर लाई करेगा, या जेड यूनिट सर्कल में लाई करेगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जेड दिया, ओमेगा क्या दे रखा था, ओमेगा था 1 - आयोटा जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जाओ तुम अब शिवम पहुंच के कॉल कर देना। ओमेगा क्या निकल जाएगा 1 - आयोटा जेड क्या था एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय, हाँ जेड क्या था एक्स प्लस आयोटा वाई -1, क्या निकल जाएगा ओमेगा यहां से 1 - एक्स आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, तो हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, एक सेकंड, आयोटा है ना, ये आयोटा है 1 दे दिए, तो जाएगा एक्स प्लस वाई -1 आयोटा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो एक साथ इसको लिख दो, ओमेगा क्या निकल जाएगा ये 1 + वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई -1 आयोटा। ठीक है, एक्स माइनस वाई -1 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा भाई, यहां हमारे पास है 1 + वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई -1 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्स माइनस वाई -1 आयोटा से ऊपर भी, और एक्स माइनस वाई -1 आयोटा से नीचे भी। ऊपर क्या निकल जाएगा आपका, देखिए 1 + वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, लोड कर देते हैं, ये 1 + वाई का एक्स से करो तो क्या निकल जाएगा 1 + वाई इंटू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, और फिर क्या निकल जाएगा -1 + वाई इंटू वाई -1 है ना आयोटा -x² आयोटा, और प्लस, तो ये माइनस होने से प्लस हो गया, हालांकि खटना पड़ेगा -x ही करना पड़ेगा, और नीचे a² + b², तो x² प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ऊपर देखो क्या निकल जाएगा x प्लस एक्स वाई माइनस, यहाँ देखो लो तो y हो जाएगा, पहले इधर करो y, और -1 प्लस y² माइनस वाई इतना आयोटा -x² आयोटा -x डिवाइडेड बाय नीचे x² प्लस y² प्लस 1 -2y। क्लियर है, अभी यही सोल्व कर रहे हैं, ओमेगा ये भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बाद में फिर उसका मतलब निकालेंगे। आज देखो क्या निकल जाएगा x प्लस xy माइनस y प्लस 1 माइनस y² प्लस y है ना, इस सब क्या आयोटा, बट इसी में x² लगा दो ना डायरेक्ट, यहाँ से माइनस था ना, ये निकाल लो y -1 प्लस y² माइनस y प्लस x² आयोटा, और ये x तो खैर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो रहेगा ही नहीं अब। क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या निकल जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। हमको पता नहीं क्यों इंट्यूशन लग रहा है ना, कुछ गड़बड़ का हमको इंट्यूशन प्रतीत हो रहा है। थोड़ा एक बार रीचेक करते हैं। क्लियर है? डब्ल्यू माना देखिए 1 माइनस जेड इजकल टू, ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई किया मैंने, एक्स प्लस आयोटा माइनस आयोटा किया, बिल्कुल सही है। यहाँ से हो गया 1 माइनस एक्स आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस 1 आयोटा, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस वाई का एक्स से किया, बिल्कुल सही। मैंने 1 प्लस वाई कैसे किया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा, ठीक है, देखा ना गलती किया, कह ही रहे थे कि गलती कहीं हुई है, हमसे पकड़ा गया गलती। देखो यहाँ से फिर से करते हैं, एक स्टेप खाने का नतीजा हुआ 1 प्लस वाई से इससे करोगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, इससे करोगे तो माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 आयोटा। क्लियर है? ये इसका तो देखो इन दोनों के साथ हो गया, अब इसका करो, ये तो निकल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा। यहां से करोगे देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या होगा आपका प्लस होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू वाई माइनस 1 आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कहाँ गड़बड़ी थी? ये तो क्या एक्स प्लस एक्स वाई माइनस, यहां से लो, ये तो निकल जाएगा y माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई आयोटा माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, तुरंत क्या निकल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। क्लियर है बेटा? अब देखो यहां से पहले तो एक्स वाई चला जाएगा, ठीक है ना, और हाँ ठीक है, ठीक है, और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चलो यहां से देखो क्या निकल जाएगा, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, यहां से माइनस तो क्या निकल जाएगा आपका y माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां से देखो y से y चला जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है ना, ये आ गया हमारा, ये ओमेगा आया। अब आपको क्या दे रखा है कि मॉड ओमेगा इजकल टू क्या है, 1 है, तो मॉड ओमेगा मतलब 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मॉड किसके इक्वल होगा आपका 1 के इक्वल है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, तो मतलब 2x, तो मॉड का मतलब क्या हो गया, मॉड का मतलब हो गया कि सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है कि इतना दूर में नहीं आएगा, तो बेटर ये होगा कि पहले इतना लिख लो, ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ से मॉड वाला सोल्व करते हैं, और देन आफ्टर फिर हम लोग क्या करते हैं, आंसर तक प्रोसीड करते हैं। क्या बोला, सो बच्चे थोड़ा आगे और बढ़े तो देखो क्या निकल जाएगा, मॉड ओमेगा स्क्वायर था, इसका स्क्वायर चढ़ेगा, ये तो हट ही जाएगा, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको ऐसा इंट्यूशन कुछ आ रहा है। देखो गड़बड़ी जो था थोड़ा सा रिजोल्व हो गया, आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले एक बार देख लीजिएगा थोड़ा कैलकुलेशन को। अब देखो इसका यहां से तो माइनस आयोटा कॉमन निकालो तो क्या निकल जाता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा। आपको दे रखा ओमेगा का मॉड आपका क्या दे रखा है 1, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 होगा ना, हाँ ठीक है,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये 1 उधर भेज दो। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हाँ ठीक 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 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा। वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -1 है ना ये, तो इधर ले आओ -1 और इधर आ जाएगा, क्या जाएगा -2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस का 2 बाय -2 कट गया, y बराबर क्या निकल गया 0। तो y बराबर 0 कहाँ मिलता है आपका, रियल एक्सिस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। बस ये को देखा, एक छोटा सा एरर जो आ गया जिसके वजह से तो लोग देख सकता है कि कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। कहां से देख लें, यहाँ से इन दोनों का ये मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिखे हैं, इसी चीज को लाए यहाँ पर। यहाँ देखो पहले एक्स से एक्स देखो कैंसिल किया, एक्स बाय से एक्स बाय देखो कैंसिल किया, यहाँ वाई बाय देखो हमारा कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, आयोटा टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाले तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा अंदर तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यों माइनस आ गया, हम कॉमन ले चुके हैं, -1 बचेगा डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, खोल दिए। अब मॉड लेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, इमेजिनरी मतलब इसी का ना स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लेकिन रूट भी है मॉड लेने के लिए, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो केवल यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दिए तो क्या निकल गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, वैल्यू इधर चला गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लिया, वाई स्क्वायर कैंसिल कर लिया। अब ये इधर आकर का 1 क्या निकल जाएगा, -2 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा -2, -2 कैंसिल कर लिया। तो y इक्वल टू 0 तो कैसे आ जाएगा, y इक्वल टू 0 नहीं आएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू जब आपका 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, z लाई करेगा, y इक्वल टू 1, हाँ तो यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, हाँ y इक्वल टू 0 होता तो रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता वो। हाँ देखो दे रखा है जेड एंड जेड बार, दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेक्युलर पॉलीगॉन का एंड साइड का बता रहा है, तो ये बता √2 वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू जेड और जेड का कंजुगेट। देखो ये बनाओ, ये अगर हमारा जेड है तो ये हमारा क्या होगा, जेड का कंजुगेट होगा, और ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या निकल जाएगा आपका थीटा, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय रियल पार्ट ऑफ Z1, मतलब क्या बता दिया, इस Z1 का ये थीटा बताने का काम किया। क्या आर्गुमेंट क्या है, ये आर्गुमेंट ही ना बता रहा है, आर्गुमेंट क्या आपका √2 - 1 बता रहा है, मतलब आपको दे दिया कि tan थीटा जो है आपका किसके इक्वल है, आपका √2 - 1 के इक्वल है। क्लियर है, तो आप देखिए ये रेगुलर पॉलीगॉन बना है, ठीक है ना, तो ये पूछा है कि n का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो याद रखना कि दो वर्टिसेस के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा होता है किसके बराबर होता है, वो एंगल हमारा होता है 2π/n के आपका इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है आपका 2π/n के इक्वल होता है। अब यहां से अगर देखें तो ये 2π/n किसके इक्वल बेटा, आपका हमारा थीटा, सॉरी 2 थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2 थीटा, ये कंप्लीट एंगल 2π/n होगा, इतना थीटा तो कितना इक्वल हो गया, टोटल 2 थीटा के इक्वल हो गया। अच्छा, तो पहले tan 2 थीटा लगा, tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 tan थीटा क्या निकल जाएगा आपका √2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्या निकल जाएगा ये 2 √2 - 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 + 1 माइनस 2√2, क्या निकल जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 √2 - 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 प्लस 2√2, क्या निकल जाएगा ऊपर 2 √2 - 2 और नीचे भी क्या निकल जाएगा -2 + 2√2,
यहाँ 2 कॉमन निकालो तो यहाँ भी क्या बचेगा √2 - 1। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा आपका √2 - 1। दोनों काट करके वैल्यू क्या दे दिया आपका 1 दे दिया। 1 देने का मतलब क्या निकल गया कि ये जो tan मतलब जो 2 थीटा जो आपका आएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ 2 थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका π/4 के इक्वल होगा। अच्छा ये किसके इक्वल था आपका 2 थीटा इक्वल था आपका 2π/n के। तो 2π/n किसके इक्वल होगा आपका π/4 के। ठीक है ना। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2π से डिवाइड करना पड़ेगा ना इधर। नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले लो ना यहाँ पर। तो n पाई बराबर कितना निकल जाएगा 8π। देयरफॉर n कितना निकल जाएगा 8π/π। पाई से पाई काट गया n बराबर कितना निकल गया आपका 8। मतलब इसमें तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 8 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें पक्की बात क्या बताएं इसमें। ये कौन ये tan 2 थीटा 1 आया ना तो ये करते नहीं थे 10th में याद नहीं है। tan 2 थीटा तो लोग देखते हैं tan में किसका वैल्यू 1 होता था tan π/4 का हमारा वैल्यू क्या निकलता है 1 निकलता है। तो हमारा 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा π/4 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा मतलब 2 थीटा किसके इक्वल था भैया तो 2π/n था 2π/n भी किसके इक्वल हो जाएगा 4π के इक्वल। यहाँ से n का वैल्यू निकाल दे बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आसान क्वेश्चन था ये लिखो। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और सब आसान ही है छोटा छोटा है।